कॉल ना आए इसलिए मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया। बाला तो कूल लग रही है, उसे मेरा फ़ोन का पासवर्ड नहीं पता तो चांस ही नहीं है कि उसने कुछ पता लगा लिया। चलो कुछ मैनेज करते हैं। सिंधु, कहीं तो सुना था ये नाम। कोई साई को सुरेश फ़ोन किया था। सिंधु की शादी है, सब ठीक है ना, ऐसा कुछ पूछ रहा था। ओह, वो सिंधु, वो मेरी पुरानी कंपनी की कलीग है। शायद उसका भी इसी महीने शादी है, इसीलिए कॉल किया होगा। मैं बात कर लूँगा। इस गधे को देखो, मेरी जिंदगी में आग लगा के देख कैसे हंस रहा है। इसे साइको बुलाना बिल्कुल ठीक है। छोड़ ना यार, उस पे ज्यादा ध्यान मत दे। छोड़ दिया तो मैं ही खत्म हो जाऊंगा। बस बाल बाल बचा हूं मैं। मेरे एक्स्ट्रा आईक्यू की वजह से मैं बच गया, वरना पता नहीं क्या होता। बाला के हाथ कितने मजबूत है पता है? अरे गलती से हो गया होगा, दोबारा नहीं होगा। नहीं यार, तू उसे नहीं जानता। ऐसे छुपाने से बेहतर है मैं उसे सिंधु के बारे में सब बता दूं। ओए, ऐसा भूल के भी मत कर यार। अगर ऐसा किया तो अपनी चिता को तू खुद आग लगा रहा है। बाला ने सब कुछ लिखा है डायरी में। उसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए और सब कुछ शेयर करना चाहिए। अगर उसे मेरे बजाय किसी और से पता चला तो तू ऐसे नहीं समझेगा। तुझे एक डेमो दिखाता हूँ। हाँ, लबडब मतलब? हाँ, मेरी दिल की धड़कन। ए पुष्पा मेरी जान, क्या हुआ? क्या कर रही हो मेरी जाने मन? हाँ, हमारे लिए खाने के लिए खाना बना रही हूँ। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जो जहाँ पे है उसको वही छोड़ दूं? हैं? तुम आके बनाओगे? ए मेरी जाने मन, आज क्यों ना हम ताजा ताजा तारा किचन चलते हैं? तारा किचन, वहाँ मिलने वाली बिसिबिल्लाबाद के लिए ना? क्या बात कर रही हो? याद नहीं है? 8 जून 2020 तुम और तुम्हारी एक्स तारा साथ में वहाँ पर गर्मा गर्म बिसिबिल्लाबाद उफ उफ करके वहाँ पे प्यार से खा रहे थे। याद नहीं है? अब याद आ गया ना? तारा किचन जाने की बोल रहे थे। तू जानती है ना जाने मन, मैं उसे कब का भूल चुका हूँ। तू ही मेरी दिल की धड़कन है। ओह, तुमने ऐसे ही बोल दिया, ये बात मान लूं? तुम्हारी एक्स की तरफ फ्लावर नहीं हूँ। ऐसा नहीं है पुष्पा। इतना ही खाने का मन हो रहा है तो तुम अपनी एक्स के साथ चले जाओ, फिर से वही ऑर्डर करके उफ उफ करके प्यार से खा लेना। मैं नहीं आऊंगी। पुष्पा पुष्पा पुष्पा, ये सच में खुद को पुष्पराज समझ रही है। ओए ओए विश्वा। क्या भाई, चौंक गए क्या? वो तूने सिर्फ लंच डेट के लिए पूछा और उसने डेट के साथ सब कुछ सुना दिया। मैं वही तो समझा रहा था। अगर तूने गलती से अपने एक्स के बारे में बता दिया तो समझ अपने पैंट में बॉम्ब लेके घूम रहा है। वो कब फट जाए पता नहीं, और जब फट जाएगा तो सब खत्म। मुझे ये सब लफड़ा नहीं चाहिए, मैं साइलेंट ही रहूंगा। ट्रायल बॉल पर ही ढेर हो गया, मेन मैच में न जाने क्या होगा। मुझे साइको से डर है यार। अगर ये बाला के सामने सब कुछ बखस दिया तो? कैसे यार, कैसे? बाला घर पे रहती है, ये यहाँ रहता है, उनकी मुलाकात कैसे होगी? हाउ? ये भी सही है, पर एक काम करते हैं, सबको बता देते हैं, बाला के सामने सिंधु का जिक्र ना करें। अब ट्रैक पे आए हो, चलो मजदूरी करते हैं, वरना साहब गुस्सा होंगे। वैसे तेरी एक्स कीर्ति है ना, पर ये तारा कौन है? कीर्ति एक्स है, तारा डबल एक्स। फिर संध्या? संध्या ट्रिपल एक्स है। गलत नहीं है, तुम्हारे फायर के लिए तुम्हारी पुष्पा ही लायक है। निधि, बोल यार, इतनी आधी रात को कॉल क्यों किया? आई एम सो हैप्पी निधि। अच्छा, ऐसा क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो? मेरा शौहर मुझे बहुत अच्छे से रखता है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, क्यूट से ख्याल रखता है। मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ज्यादा। बेचारा शौहर तुम्हें झेलने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। दोनों कपल गोल्स वाले रील बनाओ, वायरल हो जाओगे। ऐसा मत बोलो, शर्म आ रही है। अभी कुछ पॉइंट्स है मेरे चेकलिस्ट में बाकी, अब ये सब भी पूरा हो जाए तो मैं पूरी तरह से डूब जाऊंगी। Just waiting for that moment eagerly. मेरी दुआ है कि आप दोनों को जल्दी से बच्चे हो जाए। हैप्पी फॉर यू बेबी।
निधि, माँ कॉल कर रही है, मैं तुमको बाद में करती हूँ। ठीक है, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। बाय। ओके ओके, बाय। क्या माँ, अभी याद आई आपको अपनी बेटी? क्यों इस तरह की बात कर रही हो? तुम्हें याद करने का वक्त ही नहीं है यहाँ पे। खैर मेरी छोड़ो। तुम्हारे अब्बू को लगता है तुम घर पे ही हो, इसलिए घर आते ही सीधे सुंदरी सुंदरी बुलाने लग जाते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, हर बार तुम्हारी बात होगी क्या? दामाद जी कैसे हैं बोलो? वहाँ लगभग सेट हो गया ना सब? इधर सब बिल्कुल सेट है माँ, मैं बहुत खुश हूँ। या खुदा। अच्छा, अब्बू की सर्जरी के डेट्स आए क्या? हाँ दिया है ना, ऑपरेशन का खर्चा और एस्टिमेटेड अमाउंट भी दिया है। यही सोच रहे हैं, अभी जो घर है उसे बेच के सर्जरी का अमाउंट हो जाएगा ना। अगर घर बेच दिया तो आप लोग कहाँ रहोगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है, रेंट पे रहना नया थोड़ी है। ऊपर वाले के रहम से अब्बू की सर्जरी बिना किसी लोन के होती है तो आराम से रह सकते हैं। बाकी का सब कुछ सिद्धू देख लेगा ना। बाला, लाइन पे हो ना? मेरी बात सुनो, इन सब के बारे में तुम ज्यादा सोचो मत, ये सब मैं और अब्बू दोनों देख लेंगे। तुम हंसी खुशी रहो बेटा। ठीक है माँ। ठीक है ना? रखूं मैं फोन? बाय। बाय। कितनी उम्मीद से बना था वो घर माँ ने, ऐसे ही जाने दे। काश मैं कुछ कर पाती उन लोगों के लिए। बोर लग रहा है। विश्वा को कॉल करूं क्या? शायद काम में बिजी होगा। एक बार मैसेज करके देखती हूँ। हाय विश्वा, बिजी हो क्या? शायद वो बिजी है, मैसेज नहीं देख रहा है। अरे देखो, इसे बहुत जल्दबाजी है। बाला बोलो। बिजी हो क्या? बिजी तो हूँ, बोलो क्या बात है? बिजी हो तो कोई बात नहीं, बाद में कॉल कर लेना। काम तो हमेशा चलता रहेगा, तुम बताओ। ऐसा नहीं है, घर पे मैं अकेली हूँ तो बोर लग रहा था, ऊपर से भूख भी लग रही है। मुझे कुछ खाना है विश्वा। कुछ ऑर्डर कर दूं क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं मैगी बना लूंगी। ठीक है, बाय। कहता है ऑर्डर करेगा, क्यों? मुझे नहीं आता। अरे मुझे खाना है, मतलब साथ मिलके खाना है। ये सारे बिगिनर मिस्टेक्स होते हैं। क्या बिना भाई बोले कट कर दिया? जब पहली बार बेबी कॉल करके खाने के लिए पूछती है तो ऑर्डर कर दूंगा, ऐसा कोई कहता है क्या? अनरोमांटिक फेलो। बोलो विश्वा। बाला, वो मैं जल्दी लॉग ऑफ करके घर आ रहा हूँ, भूख लगी है ना तो रास्ते से कुछ लेकर आता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? विश्वा, शौरमा, बिरयानी। मुझे पानी पूरी खाने का मन है। पानी पूरी? हाँ। अच्छा तुम घर आ जाओ, फिर एक साथ जाएंगे। ठीक है, बाय। ओके। क्या भाई, इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी सिर्फ 4:30 ही हुए हैं। बाला को पानी पूरी खाना है तो मैं साथ जा रहा हूँ। ओहो, वो पानी बढ़िया, वो पूरी बढ़िया, और वो पानी पूरी वाला और बढ़िया। नई नवेली शादी है ना, ये सब चलता रहेगा। अबे हमसे जलने से बजाय तू भी अपने पुष्पा को ले जा, तारा किचन। ओए, अगर वो साइको सुरेश ने पूछा तो पानी पूरी खाने गया बोल दूं? लूज मोशन से ऐसा खेल देना। ऐसी बढ़िया पानी पूरी खाने के बाद होगा तो वही ना। अबे जाना।
भैया थोड़ा प्याज डालो। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? क्या बात है? ये पानी बढ़िया है, ये पूरी बढ़िया है, उसके हाथ तो और बढ़िया है, इसीलिए हंस रहा था। टेस्ट भी बढ़िया है, ट्राई करके देखो। नहीं नहीं, तुम खाओ, तुम खाओ। क्यों? ओसीडी है तुमको? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बढ़िया टेस्ट मिस कर रहे हो, देख लेना। पानी गिर रहा है। तुम्हें खिलाओ। अच्छा, तुम्हारी लाइफ में गोल्स क्या हैं? मतलब तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या बनना है? पर्टिकुलरली ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बचपन में जब टीचर पूछते हैं तो कहती थी मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। आईपीएस। हाँ? मैं क्लास में आईपीएस बोलता था, पर अब आईटी में जॉब कर रहा हूँ। लाइफ ऐसी है विश्वा, जब तुम कुछ करना चाहो और वो ना हो तो जो है उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। समटाइम्स वो भी बहुत ब्यूटीफुल होता है, ये मुझे अभी समझ में आ रहा है। That's true. पर मेरी लाइफ का एक गोल है, जिंदगी में जो पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ दिया उन्हें प्राउड फील कराना चाहती हूँ। ये तो मैं हासिल करके रहूंगी। प्राउड मतलब क्या? प्राउड मतलब जैसे आप अपने दादी को अब्बू को खुश रख रहे हो ना, जैसे अभी उनकी उम्र हो रही है, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उन्हें हर वो खुशी देने से चाहे कोई भी पेरेंट हो खुश होगा ना। लेकिन वो हर लड़की के मामले में पॉसिबल नहीं है। हर लड़की उसके घर और घर वालों के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन शादी के बाद दूसरे घर जाकर अपने ड्रीम्स को दफना देती है। अच्छा, तुम्हारे अब्बू की सर्जरी है ना? अब उस सर्जरी का कर्जा मतलब हम दोनों देख लेंगे। जब आपके अब्बू प्राउड एंड हैप्पी, तो तुम भी खुश हो जाओगी। हाँ? मेरे जहन में भी यही हाँ। है, बट नो। क्यों? ओह, तुम्हारे अब्बू के लिए मेरे पैसे खर्च करने में तुम्हारा ईगो बीच में आ रहा है। हे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? हाँ। जब मुझे भूख लग रही है, तुम्हारे खाने से मेरा पेट भरेगा नहीं ना? समझ नहीं आया। सही वक्त पे ना लफ्ज याद नहीं आ रहे। हाँ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अभी मेरे पेरेंट्स के लिए मैं खुद के पैसे से कुछ करूंगी, तभी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक जॉब चाहिए। अभी अभी तो शादी हुई है, थोड़े महीनों में जॉब भी देख लूंगी। अच्छा, मैं पूछना भूल गई, मैं जॉब करके पैसे घर में दूंगी तो तुम्हें एतराज नहीं है ना? एतराज है। अरे बिल्कुल एतराज नहीं है।
वैसे मैं कौन होता हूँ तुम्हें ये करो ये मत करो बोलने वाला? आई एम योर हस्बैंड। मैं कोई जंजीर नहीं हूँ जो तुम्हें चीजें करने से रोक दूँ, ठीक है? देखो, अल्टीमेटली चाहे जो कुछ भी हो, ये तुम्हारी मर्जी है। मुझसे परमिशन मांगती है। हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया। 1 month? ऐसा लग रहा है कि ये तो 2 दिन पहले ही हुआ। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर विद लव्ड वंस। सच है ना? हाँ, सच में। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, अरेंज मैरिजेस आर बेस्ट। उन्हें सब पता होता है कि हमारे लिए कौन सही है। क्यों? Why not love marriages? अरेंज मैरिज से ज्यादा लव मैरिज ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों? बस कह दिया ना। वही, क्यों? एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लव मैरिजेस इतनी खूबसूरत नहीं होती। क्या? मेरा मतलब सब कुछ पहले एक्सपीरियंस कर लिया तो मजा क्या है? वही अरेंज मैरिज में दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और इस दौरान एक दूसरे को धीरे धीरे जानना, वो फील ही अलग है। दोनों एक कंपैटिबल मीटर में है तो ओके, अगर नहीं है, अरेंज मैरिजेस आर एंडिंग अप इन डिवोर्सेस। अगर लव मैरिज है तो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, सो कंपैटिबिलिटी रहेगा। सो जो भी इश्यूज है शादी के पहले रिजॉल्व कर लेंगे, उसके बाद शादी होगी तो कितना मजा आएगा। सी, लव मैरिजेस आर स्केरी वाला। शादी से पहले सब कुछ जानकर ट्रायल कर फिर शादी करोगी। ये शादी है या कोई कपड़े की दुकान है? बस एक ओकेजन के लिए कपड़े लेने के लिए हम लोग बार बार ट्रायल करते हैं ना। ऐसे में लाइफ लॉन्ग किसी के साथ रहने के लिए वो कैसा इंसान है, कैसे वक्त पे कैसा बिहेव करेगा, ये जानने के लिए लव हेल्प नहीं करेगा? बोलो। अभी जैसे शादी के लिए तलाक है, प्यार के लिए भी ब्रेकअप्स होते हैं ना। हाँ सही है। अगर लव में ब्रेकअप हो तो बस 2 लोग इफेक्ट होते हैं, वही अगर शादी के बाद डिवोर्स हो तो 2 फैमिलीज इफेक्ट होते हैं। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड व्हिच वन इज द बेस्ट। ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब ये बताओ, हमारी शादी हो गई है, अभी किस बात पर अगर बहस हो गई, दिन के आखिर में शादी ही वो फैक्टर है जो हमें वापस लाता है और कमिटेड रहने पर मजबूर करता है। अच्छा ठीक है, तुम ये बोलो, हाँ हमारी शादी नहीं हुई है, हाँ लव में है, वो लड़ाई अभी हुई है, तब ये लव फैक्टर हमें हेल्प नहीं करेगा। शादी में ही कमिटमेंट होता है, लव में नहीं होगा। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, छोड़ो। वही मैं बोल रही हूँ, मेरी बात तुम नहीं समझ रहे, छोड़ो। सी, आई फील अरेंज मैरिज इज द बेस्ट थिंग। नो मोर डिस्कशंस। तुम जितना भी बोलो, आई फील लव मैरिज इज द बेस्ट इन इट्स ओन वे। तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम सो जाओ। तुम जाके सो जाओ। हाँ? कितना गुरूर है, मेरे से डिस्कशन को वेस्ट कहता है। कितना ईगो है, कहती है तुम पहले सो जाओ। अभी तक सोई नहीं।
पता नहीं मुझे क्यों नींद नहीं आ रही। शायद मच्छर की वजह से। ऑल आउट ऑन कर लो, नींद आ जाएगी। ए, ये क्या कर रहे हो? तुम्ही ने तो कहा ऑल आउट ले लो, वो उधर है। हाँ? तुम भी ना। हमारी फर्स्ट लड़ाई। सॉरी सुंदरी। सॉरी विश्वा, बट हम दोनों की बात करेक्ट है इन इट्स ओन वे। हाँ, लेफ्ट एंड राइट हैंड जैसे दोनों बहुत जरूरी है। वो दोनों मिलने से वही आवाज आती है, इसीलिए दोनों इम्पोर्टेंट है। परफेक्ट। कल हम मंदिर जाएंगे। इट्स अ स्पेशल डे। क्या स्पेशल है? कल बताऊंगा। देखना बंद करो और सो जाओ।